वाले, ठीक है। हम तुमको सबसे पहला चीज आज क्या बताने वाले, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तेरे सिलेबस में बस यही है, आउट ऑफ आयरन, कॉपर, आयरन, जिंक एंड एल्यूमिनियम। तुमको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना है। पहले भी आया हुआ है और इस बार भी आएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस को क्या कहते हैं वो बताएंगे, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है वो सारा चीज बताएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन से ही चलते हैं। हम लास्ट क्लास में बताए थे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसको कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ ओर। अच्छा, एक चीज हमको बताना था तुम लोग को, पल्वराइजेशन का मतलब क्या होता है। जब मैग्नेटिक सेपरेशन में हम लोग उसको चूर देते हैं, क्या चीज को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को चूर दिया जाता है, पाउडर स्टेट में ला देते हैं, तो उसको कहते हैं पल्वराइजेशन। क्रशिंग करना होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पल्वराइजेशन कहते हैं, ठीक है। वो था तुम्हारे बुक में, बाद में देखे थे, तो उसको अंडरलाइन कर लेना, जहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन दिया हुआ है वहां पे, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन, यहाँ पे देख, एक चीज था यहाँ पे जो तुमको मार करना है, यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, क्रशिंग ऑफ दी ओर इनटू अ फाइन पाउडर इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। तो ये चीज ध्यान देना, एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि क्रशिंग ऑफ ओर इनटू फाइन पाउडर इज नोन एज, नेम दी फॉलोइंग, ठीक है। या ABCD 4 प्रोसेस लिख देगा। पायरोलाइसिस भी होता है। पायरोलाइसिस पता है क्या होता है, जब कोई चीज को बर्न किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरोलाइसिस, उसको क्या कहते हैं, वो पढ़ेगा तुम लोग जब हम तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन। फिर दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट ओर के लिए होता है, रोस्टिंग कौन से ओर के लिए होता है, सल्फाइड ओर के लिए। रोस्टिंग किस ओर के लिए होता है, सल्फाइड ओर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे तुम लोग सब बच्चा लोग जरा सा मार्क कर ले अपने अपने बुक में। अब हम तुम लोग को ले चलते हैं क्या चीज पे, सीधे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पे। तो भैया अगर हमको एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमको पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का ओर लेना पड़ेगा। तो हम लोग जो एल्यूमिनियम का ओर ले रहे हैं, उस ओर का नाम है बॉक्साइट। उस ओर का क्या नाम है, बॉक्साइट, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग ध्यान रखना, सबसे पहला चीज जो हम लोग ले रहे हैं, उस ओर को क्या नाम बताए, बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में तुमको ये बताना चाहेंगे कि बॉक्साइट जो होता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है भैया, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है जो एसिड के प्रेजेंस में बेस की तरह बिहेव करे, और बेस के प्रेजेंस में एसिड। तो भैया यहाँ पे आप बेस रख रखे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड के तरह बिहेव करेगा। और एसिड और बेस कैसा रिएक्शन देता है तुम लोग को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, सॉल्ट एंड वाटर। तो एकदम सिंपल रखना अपने को भैया, Al2O3.2H2O लेने पे यहाँ पे अल्कली के साथ रिएक्ट किए NaOH के साथ, वो क्या दे रहा है हम लोग को, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बुलाते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट। और प्लस क्या देता है भैया, पानी देगा। भैया ये सॉल्ट कहाँ से हो गया, अरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो तुम लोग ये चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे ये तुम्हारा कैसा सॉल्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ भैया, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो पानी के प्रेजेंस में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कौन से को, इस सॉल्ट को, NaAlO2। NaAlO2 को हम पानी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, कितना टेम्परेचर देके, 50 डिग्री सेल्सियस में। तो ये क्या बनाता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, दैट इज AlOH3। मतलब इसका यहाँ पे क्या बना, प्रेसिपिटेट बना। क्या बना, प्रेसिपिटेट। अब ये जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट है दैट इज AlOH3, इसको फिर से क्या कर दिए, हीट कर दिए। इसको फिर से क्या कर दिए, हीट कर दिए। तो फिर से हीट करने पे बता यहाँ पे ये क्या देने वाला है, प्योर एल्यूमिना। व्हाट इज प्योर एल्यूमिना, प्योर एल्यूमिना इज द प्योर ओर। याद करो बताए थे, मेथड होता है इम्प्योर ओर से किसमें चेंज करना, प्योर ओर में। इम्प्योर ओर से किसमें चेंज करते हैं, और फिर प्योर से किसमें चेंज करते हैं, प्योर मेटल निकालते, प्योर एल्यूमिनियम निकालेंगे। तो अभी तक हम लोग का यहां तक प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसी को कहते हैं ड्रेसिंग ऑफ दी ओर, या इसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ दी इंप्यूरिटीज। ठीक है, तो इंप्यूरिटी को हटा दिए भैया, यहां से जो निकला है प्योर ओर, उस प्योर ओर का नाम है Al2O3। अब तुम लोग बताओ मेरे को, इसका ऑक्साइड बना हुआ है, क्या रिड्यूसिंग एजेंट से हम इसको तोड़ सकेंगे, क्योंकि इसका ऑक्साइड सर हाईली पॉजिटिव
और दूसरा हाईली स्टेबल, हैज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे Al2O3 जो है एल्यूमिनियम को बहुत लगाव है ऑक्सीजन को, इसको भागने नहीं देगा, दूसरा कोई आके इसको खींचना चाहेगा, इसको भागने नहीं देगा, तो इसको तोड़ने का बस एक ही मेथड बचता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या मेथड बचता है? और इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को कहते हैं हॉल हेरोल्ड भैया प्रोसेस। भैया हेलो हाँ भैया बोलो। भैया वॉइस कट गया था, फिर से रिपीट। फिर से एक बार रिएक्शन पे ध्यान दो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड लिए, उसको क्या चीज के साथ रिएक्ट कराए? अल्कली के साथ NaOH। कितना टेम्परेचर हीट दे रहे? ज्यादा नहीं भैया, 150 डिग्री दे रहे हैं। कितना क्या बनाया? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। सिंपल सा रिएक्शन लिख लेना वहां पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसा सॉल्ट बना है भैया? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना हुआ है। कैसा सॉल्ट बना है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फिर भैया यहाँ पे देखिए हाइड्रोलाइसिस हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे ये क्या दिया? सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, तो ये प्रेसिपिटेट बनाया। फिर से इसको तोड़ा गया, फिर से इसको क्या किया? तोड़ा गया। क्या चीज में तोड़ा गया बताओ भैया? यहाँ पे Al2O3 और लास्ट में वाटर। तो ये Al2O3 तक पहुंचने पे ये हमको क्या मिल गया है? यहाँ पे प्योर ओर मिल गया है। क्या मिल गया है? कहां से मिला है? इम्प्योर ओर से। इम्प्योर ओर का नाम क्या था? बॉक्साइट। क्या नाम था? बॉक्साइट। तो इम्प्योर ओर से हम प्योर ओर निकाले। हम तुमको क्या बोले? निकाल के दो मेरे को, एल्यूमिनियम दो। हमको चाहिए क्या? चाहिए एल्यूमिनियम चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, इस मेथड को, इस इंडस्ट्रियल मेथड को क्या बुलाते हैं हम लोग? बेयर्स प्रोसेस बुलाते हैं। ठीक है, तुम चलो तुमको दिखाते हैं कैसे फैक्ट्री में एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़े हैं, तो ये जो चीज हो रहा है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? बेयर्स प्रोसेस। क्या बुलाते हैं? ठीक है, देख लो स्पेलिंग, BAEYER फर्स्ट ऑफ एस, वहां पे बेयर्स प्रोसेस। अब आता है तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। तो दूसरा स्टेप होता है ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। क्या यहाँ जरूरत है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का? भैया हमको ऑक्साइड ऑलरेडी मिल गया। देखिए Al2O3 जो है ये क्या ऑक्साइड है ऑलरेडी? हाँ है भैया। खत्म कहानी। अब हम लोग करते हैं क्या चीज भैया? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन से प्रोसेस से? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? लास्ट क्लास में हम तुमको बता चुके हैं इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस में तुम पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो हम लोग Al2O3 को तोड़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस से Al2O3 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब यहाँ पे तुम लोग देखना, Al2O3 को तोड़ने पे क्या इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं भैया, वो बताइए। जैसे हमेशा तुमको बताएं कि अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे तो कॉपर का ही सॉल्ट लेते हैं कि नहीं? Cu अगर इलेक्ट्रोड है तुम्हारा, मान लेते हैं दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है भैया, आप कॉपर का अगर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज का बना रहता है? CuSO4 का। क्या चीज का बना रहता है? CuSO4। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, क्यों लेंगे, क्या फायदा है, ये सब हम लोग को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो डिस्कस करते हैं, तुम लोग अच्छे से सुन लेना और अभी याद कर लेना सब बच्चा। पहला चीज बोलता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। सब बच्चा इसका नाम ध्यान रखना, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। तुमसे क्या पूछ रहे? अगर हम पूछेंगे बताओ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम किस प्रोसेस से करते, तो क्या लिख के आओगे? बेयर्स प्रोसेस। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि इम्प्योर ओर जो निकला, ठीक है, प्योर एल्यूमिना जो कि प्योर ओर है, उसको अब कैसे हम लोग निकालेंगे? तो बाई हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कौन सा मेथड बुलाए? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं तुम लोग को, ये चीज ध्यान देना सब बच्चा और इसको सुन लेना। यहाँ पे क्या लिखता है सब बच्चा सुन, लिखता है यहाँ पे मेथड यूज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा है भैया? प्योर एल्यूमिना को हम प्योर एल्यूमिनियम में चेंज कर रहे हैं। तुमको और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्योर ओर को प्योर मेटल में चेंज कर रहे हैं। वेरी गुड। प्योर ओर को हम किस में चेंज कर रहे हैं? प्योर मेटल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है भैया, और हमको कुछ नहीं चाहिए, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं चलो मिलके। यहाँ पे अब देखो क्या होगा रिएक्शन। तो तुम लोग को बता दिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट यही चीज बोले थे, क्या लेंगे? तो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। ठीक है भैया, एल्यूमिना तो लेंगे ही लेंगे। फिर उसके अलावा क्या लिया जा रहा है? क्रायोलाइट ऑफ फ्लोरोस्फर। क्या लिया गया है? अब हम तुमको यही चीज बताएंगे क्रायोलाइट ऑफ फ्लोरोस्फर का क्या यूज है। सब बच्चा ध्यान से सुनना और अंडरलाइन करना अपने अपने बुक में। अभी से लेके पीछे पेज तक तुम्हारा 2 से 3 बार आ जाएगा।
एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का मतलब वही रहता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिखता है। क्रायोलाइट ऑफ फ्लोरोस्फर को इसलिए लिया गया है क्योंकि एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर फ्यूज्ड एल्यूमिना। फ्यूज्ड एल्यूमिना मतलब क्या हो गया? सॉलिड स्टेट। ठीक है, याद करो तुम लोग को पूछा जाता है क्वेश्चन की सॉलिड NaCl जो होता है क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं, तो उसको क्या कर देते हैं? एक्वस कर देते हैं। एक्वस होने पे वो क्या चीज में टूट जाता है भैया? आयंस में। तब वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो तेरा क्या फ्यूज्ड एल्यूमिना जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। अभी यहाँ पे देखो, एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर फ्यूज्ड एल्यूमिना, तो इसका सॉल्वेंट क्या है? किसमें मिलाया गया? क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फर में। ठीक है भैया, मिला दीजिए। Al2O3 दे उसका क्या करता है? Al2O3 जो एल्यूमिना उसका क्या करेगा? दे ऑल्सो लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। अगर मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2020 होता है शायद, 2020 या 2050 कुछ होता है, उसको 950 तक ला दिया जाता है, तो तुम्हारा फ्यूल बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मेल्टिंग पॉइंट को घटा देता है। ये दोनों मिलके क्या कर देता है? ठीक है, एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। अगर दोनों का साथ में पूछेगा तो दोनों पॉइंट अगर बताओ, अगर हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्फर, तो क्या लिखेगा मोहित? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दे लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? कि भैया जो डिस्चार्ज हो रहा है ना आपका एनोड और कैथोड पे, वो जल्दी जल्दी होगा। मतलब माइग्रेट करता है ना ये, तो वो माइग्रेशन जल्दी होगा। वो क्या हो जाएगा? आयंस का जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? 2 पॉइंट। पहला बात बताए भैया, मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है? दोनों का घटा, मिल के दोनों क्या करता है? घटा देता है। फिर नंबर भी बताएंगे क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़ के आए, दिखाना है हम लोग को। तो यहाँ पे वो चीज बता देंगे कितना होता है। और दूसरा चीज क्या हुआ बताओ जल्दी से मेरे को? दूसरा चीज यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद देखो इलेक्ट्रोड्स कौन सा यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यूज होता है, लेकिन तुमको बताए थे रिएक्शन में एट एनोड और कैथोड में कौन सा गैस निकलता है? Al2O3 में कौन सा गैस निकलेगा? ऑक्सीजन। तो ग्रेफाइट जो है ऐसे तो कैसा इलेक्ट्रोड है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। लेकिन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या हो? इनर्ट का मतलब क्या हुआ? डज नॉट रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऑक्सीजन गैस जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। उसको क्या कर देगा? तुम लोग बताओ, ग्रेफाइट का मतलब क्या समझता है? कार्बन। हाँ, तो C+O2 मिलके क्या बना देगा? CO2 बना देगा। C+O2 मिलके क्या बना देगा? CO2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बताएंगे तुमको। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या यूज किए बताओ? पहले तो ग्रेफाइट। फिर रिएक्शन क्या होता है? तो रिएक्शन में तुम लोग को इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हम पीछे पेज में ही दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान देना पीछे पेज में क्या बताता है। पहले हम तुमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये आ जा, यहां पे तुम लोग देख सकता है ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसको सब बच्चा बहुत अच्छे से पहले तो मार्क करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि एट कैथोड पे क्या बना। तो हम परसों के क्लास में तुम लोग को ये चीज दिखाए भी थे लिख के। यहां पे तुम लोग देख सकता है Al2O3 क्या दे रहा है भैया? किसमें टूट जा रहा है? एल्यूमिनियम। ऐसे सोचो, छोड़ो सब कुछ। Al2O3 जो डिकम्पोज करेगा तो क्या देगा? एल्यूमिनियम देगा। एल्यूमिनियम का वैलेंसी बता। 3+। ऑक्सीजन देगा, वैलेंसी बता भैया। इसको क्या बैलेंस कीजिए। एल्युमिनियम कितना एटम्स था? 2। ऑक्सीजन कितना था? 3। तो ये 2 3 इसका चार्ज नहीं, तो क्या है यहाँ पे? एटम्स है। क्या है? एटम्स। तो बैलेंस कर दिए हम लोग यहाँ पे। 2 एल्यूमिनियम और कितना ऑक्सीजन आ रहा है? 2। ऑक्सीजन नहीं आ रहा, ऑक्सीजन का आयन और एल्यूमिनियम का आयन आ रहा है। अब भैया यहाँ पे सबको पता है कैथोड पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा? तो पॉजिटिव कौन है? एल्यूमिनियम। तो कैथोड पे कौन आ गया? एल्यूमिनियम आ गया। कैथोड पे कौन आ गया? अब भैया क्या होगा एल्यूमिनियम? 2Al3+। ठीक है, ये कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन किया कितना इलेक्ट्रॉन भैया? 3 2 जा 6। और क्या चीज में चेंज हो गया? Al। लेकिन कितना था भैया? 2। तो ये लगा दिए 2। तो ये जो निकला ना भैया, ये प्योर एल्यूमिनियम है। ये क्या है? प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यही चीज तुमको
दिखाना चाह रहे एट कैथोड पे तुम्हारा क्या निकला है बताओ, एल्यूमिनियम निकला है। कैथोड पे क्या निकला है, एल्यूमिनियम, प्योरेस्ट एल्यूमिनियम। लेकिन इस एल्यूमिनियम का भी हम लोग प्योरिटी और बढ़ा सकते हैं, तो वो बताएंगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले तो ये बताओ क्या समझ गया एल्यूमिनियम निकला कैसे है। और भैया ऑक्सीजन गैस कहां पे निकलेगा तुम्हारा, एनोड पे। तो उसका रिएक्शन भी देख लो जरा सा सब बच्चा। यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल गया। क्या निकल गया, अकेला ऑक्सीजन अनस्टेबल होता है तो वो क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल बना लेता है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकता है कौन सा गैस निकल गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा वो चीज देखना, ये ऑक्सीजन क्या करने वाला है वो ध्यान देना तुम लोग। हम लोग वापिस से पीछे चलते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। नीचे तुम लोग देख सकता है ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइसिस का चैम्बर। यहाँ पे देखो ये जो रॉड्स दिख रहा है ये क्या चीज का रॉड है, ग्रेफाइट का, कार्बन रॉड्स। ठीक है, ये क्या चीज का रॉड्स है, ग्रेफाइट। तो ऑक्सीजन जो निकला वो क्या कर सकता है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले ये अरेंजमेंट तुम लोग को दिख गया। अब चलो वापिस से पीछे। यहाँ पे तुम लोग देखो क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। यहाँ पे ये वापिस से पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा भैया जो है रिएक्शन ही है, जो अभी आप हम लोग को पीछे बताए। पूरा का पूरा देखिए क्या है रिएक्शन, कि क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना, वाटर बना। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं उसको, फिर हम लोग इग्नाइट करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस 50 डिग्री देके सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसको हीट कर देते हैं, हीट करने पे हमको क्या निकल जाता है, प्योर एल्यूमिना निकल जाता है। और क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। कोई दिक्कत है किसी को, तो इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। सेम चीज जो इसके आगे पेज में दिया था वही चीज यहाँ पे बता दिया है। तो झूठ का पढ़ने का काम नहीं है, 10 बार एक ही चीज एक ही बार से तुम्हारा काम बन जाएगा। जो आगे पढ़ा वो यहाँ पे वही चीज दिया है। इसके बाद तुम लोग देखो जो नेक्स्ट पेज जो है, ये 2 पेज में तुमको नहीं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये है गिव रीजंस का बहुत इंपॉर्टेंट पेज, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लो, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, कॉन्साइज में भी अच्छे से दिया हुआ है पॉइंट्स बना के। क्रायोलाइट और पर्टिकुलरली एक एक का यूज बता रहा है। चलो अब वही हम बताते हैं तुमको। फ्यूज्ड एल्यूमिना, तुम लोग बताओ प्योर एल्यूमिना जो है तुम्हारा, सॉलिड एल्यूमिना का जो बात कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिकली रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। Al2O3 को क्या तोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं। क्या लिखता है सुनो, हाईली स्टेबल ऑक्साइड्स, और एल्यूमिनियम को क्या चीज से अफिनिटी होता है, समझ में आ गया ना ये चीज। हेंस Al2O3 कैन बी रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। ठीक है, बाई कौन सा मेथड, Al2O3 को खाली इलेक्ट्रोलाइटिकली हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके कर सकते हैं। तुम बोलोगे कि हम यहाँ पे Al2O3 में कार्बन डाल देते हैं, क्या ये ऑक्सीजन इसका खींच पाएगा, कभी नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको तोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मेथड से तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से तोड़ सकते हैं। किस मेथड से तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ये ध्यान रखना। व्हाई, बिकॉज 2 रीजन बता रहे, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स क्या होता है, हाईली स्टेबल, और दूसरा एल्युमिनियम हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, वो अपना ऑक्सीजन को भागने नहीं देगा। खत्म कहानी। फिर यहाँ पे देखो क्या दिखाता है, फिर लिखता है यहाँ पे डिफिकल्टीज फेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। चलो क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो भी देखो। लिखता है फ्यूज्ड एल्यूमिना इज ऑलमोस्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, पहले ही बोल चुके हैं फ्यूज्ड होने के कारण से वो क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 20, तो उसको एक्वा स्टेट में लाने के लिए देख कितना टेम्परेचर चाहिए, यही बोले थे ना 2050। अब यहाँ पे देखो एट सच हाई टेम्परेचर क्या दिक्कत है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द लिबरेटेड एल्युमिनियम मेटल में ऑल्सो टेंड्स टू वोलेटाइज आउट। भैया जो एल्यूमिनियम है ना वो उड़ जाएगा, वो एल्यूमिनियम क्या हो सकता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर में क्या हो जाएगा। तो ये 2 प्रॉब्लम है, ये 2 क्या है, प्रॉब्लम। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्फर का। क्रायोलाइट Na3Al(F6) और फ्लोरोस्फर का क्या होता है, Ca(F2). हो गया ये 2 चीज। अब सुन यहाँ पे एक एक का इंडिविजुअल क्या यूजेस है। Addition of mainly cryolite in a higher ratio and fluorspar lowers the fusion point, that is melting point। कितना से कितना ला देता है, अंडरलाइन करो इसको अच्छे से सब बच्चा, ये डाटा लिख के आओ। 952 कितना कर देता है, 2050 से लाके कितना पहुंचा देता है, 950 ला देता है। तो सीधा सा बात है, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पर को ऐड करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है।
जो 250 में उसको कर रहे थे वो कहाँ पहुंच जाता है, उतना हीट ही नहीं करना भैया, 950 में पहुंच गया। ठीक है भैया, फिर बताओ यहाँ पे एडिशन ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्फर, दूसरा रीजन क्या बताया था, मोबिलिटी बताया था कि नहीं, माइग्रेशन वाला, इनहांसेस द मोबिलिटी ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर बाय एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। तो ये दो बात तो भैया आप पहले भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर दिया और उसका मोबिलिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये दो चीज आप पहले बता चुके हैं। अब इंडिविजुअली देखो क्या लिखता है, एडिशन ऑफ सिर्फ क्रायोलाइट पूछेंगे तो क्या होगा, तो लिखता है इनहांसेस द कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, बस। ठीक है, ये क्या कर देता है, कंडक्टिविटी ऑफ मिक्सचर को बढ़ाता है। ऐसे तो तुमको दोनों का यूज साथ ही साथ करता है, तो दोनों का यूज सीधा लिखना है, लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा इनहांसेस मोबिलिटी कंडक्टिविटी, जो लिखना लिख सकता है। ठीक है, तो ये दो बात लिखना है, क्या चीज के यूज करने पे, क्रायोलाइट के Na3Al(F6) और क्या चीज बताए थे, CaF2, क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्फर। तो ये दो रीजन है, ये पक्का टेस्ट में पूछा ही जाएगा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से यही, मतलब इस चैप्टर से यही बचा है पूछने को। साफ अगर टर्म्स में बोले तो हमको भी चैप्टर में इसी चीज को पूछने को बच रहा है और कुछ भी नहीं है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम दे देंगे और पूछ लेंगे बताओ यहाँ पे ये मेथड को क्या कहते हैं, रिडक्शन मेथड को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम को क्यों हम लोग रिड्यूसिंग से नहीं हटा सकते, फिर यहाँ पे व्हाट इज द यूज ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्फर एट इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन एट कैथोड, बताओ, सिर्फ कैथोड बताओ। अभी और क्वेश्चन आने वाला, चलो देखो। तो ये हो गया, फिर लिखता है यहाँ पे क्या, देख फिर आया यहाँ पे क्या, एक दूसरा चीज सुन, Charles Hall in 1886 thus resolved the difficulty faced during electrolytic reduction of alumina and hence extraction of aluminum becomes simpler and consequently cheaper. तो देखो क्या किया, a layer of powdered coke is sprinkled over the electrolytic spring। देखो पहले उसके ऊपर क्या कर दिया, कार्बन का लेयर छिड़क दिया गया, कार्बन का लेयर क्या कर दिया गया, पाउडर कार्बन को छिड़क दिया गया। क्यों ऐसा किया, सुनना, ये एक दूसरा क्वेश्चन आया। हम तुमको क्या बोले थे, इसका जो इलेक्ट्रोड है वो क्या चीज का बना हुआ है, ग्रेफाइट, वो भी क्या है, कार्बन है। ठीक है, द लेयर ऑफ पाउडर्ड कोक प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन एयर। आ गया ये चीज, एट द इमरजेंस पॉइंट फ्रॉम द बाथ मिनिमाइजेस और प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय रेडिएशन। दो बात है भैया, आप जो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है नोट पे, वो कार्बन को तो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं करके क्या करता है, जो छिड़के हैं पाउडर कोक उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, और हीट लॉस को भी क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है। और हीट लॉस जो हो रहा है यहाँ कौन से फॉर्म से हो रहा है, रेडिएशन से। तीन तरीका का होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पे क्या चीज से रोक रहा है, रेडिएशन से। क्या चीज से रोक रहा है, तो ये दो चीज ध्यान रखना है, क्यों पाउडर कोक का यूज किया जाता है, तो दो रीजन एकदम पॉइंट वाइज है, यही लिखना है, प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड इन एयर और प्रिवेंट द हीट लॉस बाय रेडिएशन, खत्म कहानी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद देखो फिर क्या हो रहा है, ग्रेफाइट एनोड्स आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड। इसको हर बार रिप्लेस करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस। क्यों ऐसा करना पड़ा, द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एनोड एस्केप्स एज अ गैस और रिएक्ट्स विद कार्बन एनोड। ऑक्सीजन निकला था ना जो बताए थे, वो इसके साथ जाके क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। द कार्बन और एनोड इज दस ऑक्सीडाइज। तुमको ये लिखना है, क्यों रिप्लेस, बिकॉज एट एनोड जो ऑक्सीजन निकला वो उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब दो चीज है, अगर भैया एक्सेस एयर मिलेगा तो क्या चीज में ऑक्सीडाइज कर देगा, और लिमिटेड एयर मिलेगा तो क्या चीज में ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीज ध्यान रखना, एयर अगर एक्सेस रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और लिमिटेड होता है तो कौन सा गैस बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बस सिंपल सा चीज है, और कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब एक और चीज, बस एक लास्ट टॉपिक, ठीक है, क्या है कि जो तुम इससे एल्यूमिनियम निकाला था वो कितना, क्या निकला था, एट कैथोड में तुम लोग क्या निकाला था, 2Al निकाला था। ये जो एल्यूमिनियम था ये 99.5% क्या है, प्योरिटी है इसका। ठीक है, 99.5, और अगर इसको प्योरिटी लाना है दैट इज कितना, 99.9। ठीक है, कीटाणु वाला। तो यहां पे देखो ये इस कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं, हुप्स प्रोसेस से कर सकते प्रोसेस। हैं। बस एक नाम याद रखना और कुछ नहीं। इफ वी वांट टू, यहाँ पे क्या करना है, रेज द प्योरिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, बताओ कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, तो क्या नाम लिखोगे, हुप्स।
तो 3 प्रोसेस से स्टार्ट किए, बेयर्स प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस एंड हुप्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस था सबसे पहला वाला, जो कि चलो हम बहुत रफ में बताते हैं तुमको। यहां पे देख क्या क्या था, बता जल्दी से। Al2O3.2H2O, ठीक है, इसमें जो भी कन्वर्जन था, क्या लास्ट प्रोडक्ट मिला था, Al2O3। तो भैया आप देखिए यहाँ पे ये इम्प्योर ओर से आप किसमें चेंज किए, इसको ऊपर ही लिख देते हैं, Al2O3 प्योर ओर में चेंज किया, ठीक है, प्योर ओर। ये प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, पेयर्स प्रोसेस हो गया। Al2O3 को तोड़े, ठीक है, क्या निकला, एल्यूमिनियम निकला और ऑक्सीजन। तो मेरा जो पर्पस था आ गया है, ठीक है। कौन से प्रोसेस से इसको निकाले, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। कितना परसेंट प्योरिटी है, 99.5 से 99.9 लाना है, तो क्या करेंगे, होप्स प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें दो चीज का क्या यूज किए, क्रायोलाइट और, तो सिंपल सा बात है कि भैया क्रायोलाइट फ्लोरोस्फर क्या कर रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट को घटा रहा है फ्रॉम 2050 टू 950, और दूसरा चीज इनहांसेस दी मोबिलिटी। दूसरा बात है यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करता है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसको पीरियोडिकली हमको रिप्लेस करना पड़ता है। फिर पाउडर स्प्रिंकल क्यों छिड़का जाता है, हीट लॉस बाय रेडिएशन प्रिवेंट किया जा सके और ऑक्सीडाइजेशन से बचाया जा सके, इस कारण से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। देखो फैक्ट्री में कैसे तुम्हारा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना भी, कैसे फैक्ट्री में as a metal ore, meaning it's combined with other elements. And aluminium's high reactivity means the compounds it forms are very stable and difficult to separate. तो बॉक्साइट का नाम लिख रहा है, तुमको समझ में आ गया होगा। तो पहले क्या कर रहा है, बॉक्साइट को क्या करके ले जा रहा है, तो तुम लोग देखो यहाँ पे अर्थली इंप्यूरिटीज उससे एसोसिएटेड है, एंड दोस अर्थली इंप्यूरिटीज आर नोन एज मैट्रिक्स और गैंग, ठीक है, बताए थे तुम लोग को। Bauxite is a natural ore of aluminium. The rocks get their color from red iron 3 oxide impurities in the ore. Before aluminium can be obtained, देखो कितना these बड़ा need बड़ा to be प्लांट है, removed to leave pure aluminium oxide, known as alumina. The Bayer process removes the alumina by a series of chemical reactions. After filtration, a mixture of pure aluminium oxide and water remains. The mixture is heated to 1200 degrees Celsius, causing all of the water to evaporate, leaving a dry white powder, alumina. तो ये एल्यूमिना है, ठीक है। क्या बताए थे फॉर्मूला, Al2O3। तो ये व्हाइट पाउडर जो तुमको दिख रहा है, दिस इज एल्यूमिना। तो देखो हम लोग कितना इजी वे में बता दिए, लेकिन कितना बड़ा प्लांट इसके लिए सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ था, प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। मेटलर्जी इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब हम मान लो यहाँ पे क्या किए, एल्यूमिनियम, इससे ऑब्वियस सा बात है पैसा। एक सोना का प्लांट हमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसका बजट लग रहा है 1 करोड़ से, हमको 50 करोड़ का फायदा हो रहा है, ठीक है। पता चला यहाँ 50 करोड़ का प्रोजेक्ट ही और निकला 1 करोड़ का सोना, कोई मतलब निकला उससे, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। Another process is needed to extract the pure aluminium. Electricity can be passed through a chemical compound to extract different elements. When a current is passed through heated lead bromide, molten shiny lead metal and brown bromine gas are produced. ये PbBr2 अलग का दिखा रहा है, ठीक है। तो